हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? इंग्लिश है। ठीक है, 22 फरवरी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इंग्लिश पेपर, उसी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, एमसीक्यू प्लस में सब्जेक्टिव दोनों सवाल देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी पास करना जरूरी होता है। ठीक है ना, बिहार बोर्ड स्पेशली मैं बता रहा हूँ। देखिए, सब्जेक्ट कोड 113 होता है। आपको कुल जो है ना सवाल जो मिलेगा देखने को, टाइम तो 3 घंटा 15 मिनट है। सवाल मिलेगा, एमसीक्यू 100 होता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 11 होते हैं। टोटल 111 क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, 100 में आपको बनाना होता है 50। कितना बनाना होता है? 50। 11 में जो है ना वो आधे 50% जो है सवाल को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है मैं बताऊंगा। तो देखिए, इस तरह का फुल मार्क्स 100 नंबर का होता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग सवालों पे आते हैं। 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। देखिए, सेक्शन ए देखते हैं पहले। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है। 4 ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन रहेगा। आउट ऑफ विच ओनली 1 करेक्ट है। ठीक है, आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू मार्क सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन ओएमआर शीट। देखिए, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 इंटू 1 50 होता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। करा द स्लो थिंकर आर अनेबल टू, द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू। आपका ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा है? तो आर दे आर लिविंग। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का रहा है, जिम वांटेड एवरीबॉडी टू कंट्रीब्यूट ए लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव आवर डैश, टू सेव आवर डैश। देखिए, यहाँ दिया गया है ऑप्शन, बताना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको? बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है, जिम वांटेड एवरीबॉडी टू कंट्रीब्यूट ए लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव आवर। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इन्वायरमेंट, ठीक है, सेव आवर क्या है? इन्वायरमेंट को बचाने की बात कही जा रही। देखिए, पेपर में हूबहू सवाल आपको दिखेगा। ठीक है ना, 22 फरवरी का जो इंग्लिश का पेपर है, हाँ, इसमें भी आपको कम से कम 30 मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला सवाल, समझते जाएंगे अच्छे से, एकदम हूबहू डिट्टो दिखेगा। कह रहा है, गिल्लू क्रैब्ड फॉर डैश ऑफ इट्स केयर टेकर महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन आपके 4 स्क्रीन में दिया हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो अटेंशन, ठीक है, गिल्लू क्रैब्ड फॉर अटेंशन ऑफ इट्स केयर टेकर महादेवी वर्मा। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है, इट इज इंडेड शेमफुल दैट द डैश वेयर बीटेन अप। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए चारों में कौन सा सही है? 4 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को 100 सवाल करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। इंडियन सिनेमा लैक्स डैश, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 5 नंबर का? ठीक है, तो डायरेक्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर। कह रहा है, द ओल्ड ब्लाइंड वुमेन वाज आल्सो डैश। ऑप्शन दिया गया है 6 का, बताइए कौन सा सवाल सही? वाइज, ठीक है, वुमेन वाज आल्सो वाइज, बुद्धिमान। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 7वां सवाल। ठीक, कितने नंबर सवाल? 7 नंबर। कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर इट इज नॉट वेरी इजी टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डैश। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, 7 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 7 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो कल्चर, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वां सवाल की ओर। एक जरूरी सूचना सुन लीजिए कि जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स इन द सेंस 90%, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आप एक वीडियो देखकर जो है अच्छा मार्क्स 90% से ऊपर ला सकते हैं। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ाई किए और साल भर चूहा मार के खा रहे थे, उन लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है,
चलिए सवालों को जवाब दीजिए। 8 नंबर का रहा है द टू गर्ल्स मेट ईच अदर एट द लोकल 8 नंबर सवाल का दीजिए एट द लोकल चर्च। ठीक है, अगला सवाल देखिए 9वां नंबर। आपको करना क्या है, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना है। 9वां नंबर का रहा द राइटर्स क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज ए डैश थिंकर इन द पेस ऑफ लिविंग। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है द पेस ऑफ लिविंग। बताना है 9 नंबर सवाल का जवाब। ठीक है, हूबहू पेपर में छपेगा। करा द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर इन द पेस ऑफ लिविंग। ठीक है, अगला सवाल 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर कहा जा रहा है कि बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर डैश। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 10 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो मैन एंड सोसाइटी। ठीक है, बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर मैन एंड सोसाइटी। अगला सवाल देखिए 11 नंबर कह रहा है महादेवी वर्मा वाज ए डैश पोएटेस। ठीक है, आपका ऑप्शन स्क्रीन पे दिया गया है। 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो पहला है चंदवरदाई। ठीक है, छायावादी। ठीक है, क्या है, छायावादी, छायावादी नहीं, छाया। महादेवी वर्मा जो है कैसी कवि है, तो छायावादी। ठीक है, छायावादी कवि। ठीक है ना, चलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 11 का। 12वां नंबर सवाल का देखिए, कह रहा है द स्नो हैड मेल्टेड ओइंग टू डैश। आपका ऑप्शन दिया गया 12 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 इधर हो गया। ठीक है, तब कैसा वेदर था, वार्म वेदर, डी नंबर, 12 का डी हो गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। गॉड मेड डैश एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है, 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कंट्री होगा, कह रहा है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है, आगे बढ़िए। 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए डैश मैन पासेज हिज डेज स्मूथली। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर सवाल का जवाब दी हैप्पी, या मैन हैप्पी पासेज हिज डेज स्मूथली। अगला सवाल है 15 नंबर कह रहा है द पॉलीथीन बैग इज बरीड इनसाइड द डैश। ठीक है, 15 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो गार्बेज बिन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 15 का। 16 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, देखिए ग्रामर बुक सारा से मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम में भी आता है। राधाज फ्रेंड्स फील दैट राधा विल नेवर बी डैश अगेन। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन में से बताइए। हैप्पी, राधाज फ्रेंड फील दैट राधा विल नेवर बी हैप्पी अगेन, दोबारा वह खुश नहीं होगी। 17 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है डैश मेड द रिच मैन एंड मैड। डैश मैड मेड द रिच मैन मैड। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। डिजायर, कौन सा हो जाएगा जी, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है 18वां नंबर। 18 नंबर कह रहा है द पोएट कॉल्स द कोयल ए रेन ऑफ डैश। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। स्पार्क्स, रेन ऑफ स्पार्क्स। अगला देखिए 19 नंबर कह रहा है द पोर्टर डैश बिकॉज बी गेट्स एग्जॉस्टेड वर्किंग ऑल डे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो बी स्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20वां नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है मंथाज स्टोरीज सीम्ड एज द ट्रैंक्विल एज। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया 20 नंबर सवाल का, एज ए ड्रीम्स। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 21 नंबर सवाल देखिए, डैश चार्स ऑफ कुकुज विंग्स। ठीक है, ऑफ कुकुज विंग्स। 21 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। तो 21 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, द फायर ऑफ लव, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर का रहा है द पोर्टर डैश ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। 22 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो रिजाइंस होगा, क्या होगा, रिजाइंस, द पोर्टर रिजाइन ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। अगला सवाल कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। 23 नंबर सवाल कर रहा है कि मराठा टोल्ड हर स्टोरी इन द डैश। 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो हैजल जेलेन। ठीक है, हैजल जेलेन।
चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 24 नंबर का। कितना नंबर? 24 नंबर। कह रहा राधा वाज नेवर एबल टू गिव द डैश टू एनी क्वेश्चंस। 24 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। राधा वाज नेवर एबल टू गिव द एग्जैक्ट आंसर टू एनी क्वेश्चंस, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा जबरा वाज हलकुज क्या था? हलकुज जबरा जो हल्कू का कुत्ता था, ठीक है, डॉग। यानी 25 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक भी आई। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि डैश काउजेज ए क्विक रिएक्शन, ठीक है। 26 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो एलर्जी, एलर्जी काउजेज ए क्विक रिएक्शन। अगला सवाल है 27 नंबर, देखिए कह रहा है व्हाट डिड द लॉयर परफेक्ट? व्हाट डिड द लॉयर परफेक्ट? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 27 नंबर का जवाब दीजिए। लाइफ इम्प्रेसमेंट, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया 27 का। 28 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। मिस्टर जेस्टर शूज लास्टेड डैश 28 का जवाब दीजिए। लास्टेड लॉन्ग, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल का जवाब देते हैं। डैश वेयर ट्राइड अप एट द टेबल कॉर्नर्स फॉर द पार्टी, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया। 29 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। रोजेज, रोजेज वेयर टाइड अप एट द टेबल कॉर्नर फॉर द पार्टी, रोजेज, ठीक है। अगला 30 नंबर देखिए, करा द डॉटर इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू डैश एनी मोर। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो ड्रीम, ठीक है, विश टू ड्रीम। अगला सवाल देखिए, देखिए ड्रीम ऑप्शन में ड्रीम ही हो रहा है, ठीक है ना। 31 नंबर कह रहा है द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड इन लव डिफेल्ड वेयर मोर देन लवर्स डैश, ठीक है। 31 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। प्लेटोनिक, ठीक है, प्लेटोनिक। आगे देखिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। करा हल्कू वाजे डैश तो टीनेंट फार्मर, ठीक है। क्या है? टीनेंट फार्मर। आगे देखिए 33 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। द सीट्स एंड पिलोज शुड बी वॉश्ड डैश इन हॉट वाटर, ठीक है। 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। वीकली, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, वीकली। अगला देखते हैं 34 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा द बैंकर वाज अफेयर्ड ऑफ ऑनरिंग द बीट बिकॉज। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो ही हैड बिकम फिनेंशियली वीक, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 34 का ये। 35 नंबर सवाल का जवाब देखिए। द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वेरी कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हर फॉर्मर टू हर हस्बैंड। 35 नंबर सवाल का जवाब देना। फॉर्मर बॉयफ्रेंड टू हर हस्बैंड, ठीक है। आगे बढ़िए 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यान संग सुई सन रेफर्स टू हिज मदर्स डैश पर्सनल, ठीक है। 36 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। डेडिकेशन, ठीक है, मदर्स डेडिकेशन। अगला सवाल देखिए 37 नंबर कह रहा है द ऑथर वांटेड टू फीड द डैश गिलू, ठीक है। 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इंजर्ड, ठीक है, द ऑथर वांटेड टू फीड द इंजर्ड गिलू, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हेल्थ एंड वर्च्यू आर डैश फॉर द कंटेंड मैन, ठीक है। 38 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। तो ब्लेसिंग, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 39 नंबर सवाल का जवाब देते हैं। कह रहा है द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंस, ठीक है। 39 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। लॉजिक, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लॉजिक ऑफ साइंस, ठीक है। द सिनेमा कंबाइन द कोड लॉजिक ऑफ साइंस। 40 नंबर सवाल कर रहा है द ओल्ड वोमेन इन वंस अपॉन ए टाइम ए डॉटर ऑफ डैश, ठीक है, ए डॉटर ऑफ डैश। 40 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। तो स्लेव हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 41 नंबर सवाल में आते हैं हम लोग। अच्छे अच्छे सवाल है, यही सब एग्जाम में डिटो देखने को मिलेगा। कह रहा है थ्रू द मैन वाज वेरी रिच स्टिल ही वाज नॉट
ही वाज नॉट। 41 नंबर सवाल का जवाब दिए सेटिस्फाइड, ए ऑप्शन करेक्ट। स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखिए, डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन ऑनरी डेकोरेट डिग्री ऑफ सत्यजीत रे। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताना है, 42 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल। करे वो कल्पना आई सीक यू एड, ऑल आई वांट इज ए पॉट ऑफ गॉड इज फॉर्म डैश। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 43 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो द इम्पटी हट, ठीक है, द इम्पटी हट। अगला देखते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल। करा द टू गर्ल्स इन द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन द मेन मेट डैश। 44 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इन ए लेन, ठीक है, इन ए लेन, ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 45 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच इज फॉर्म। बताना है 45 नंबर सवाल का जवाब। ठीक है, कोयल, क्या हो जाएगा, कोयल बी। अगला कह रहा है हुमायूं कतरी वाज ए फेमस, क्या है बताना है आपको। 46 नंबर सवाल का जवाब देना है। डिटो सवाल देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल थिंकर, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए नीचे ऑप्शन इसका है। कह रहा है जिम मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड डैश ऑल द टाइम फॉर द वाचिंग टेलीविजन। 47 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कौन सा। 48 नंबर कह रहा है बिंग हर्ट कॉजेज डैश इन ह्यूमन बींग्स। 48 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, तो पेन, ठीक है, बिंग हर्ट कॉजेज पेन इन ह्यूमन बींग्स। अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर सवाल। कह रहा है देयर वेयर डैश सिल्वर पीचेज। ठीक है, देयर वेयर सिल्वर पीचेज कितना है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया 49 का बताइए। 7 है। ठीक है, देयर वेयर 7 सिल्वर पीचेज। अगला देखते हैं हम लोग 50 नंबर। द पोएट रेफर्स टू कोयल्स डैश स्ट्रेट। 50 का जवाब दीजिए। तो हाई पिच्ड, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं हम लोग 51 नंबर सवाल। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है द कॉर्न मर्चेंट वाज अपसेट बिकॉज ही डैश वाज चीटिंग हिम। है ना, उसको कौन चीटिंग कर रहा था, कॉर्न मर्चेंट जो व्यापारी था। 51 नंबर सवाल का, तो उसका नेफ्यू भतीजा उसका चीटिंग करता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 52 नंबर। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यान सांग सुई की पार्टी इज नोन एज। उस पार्टी को क्या कहते हैं। 52 नंबर सवाल का जवाब देना है। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, NLFD। ठीक है, अगला सवाल देखिए 53 नंबर। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है साउंड स्लिप्स बाय नाइट स्टडी एंड इज फॉर्म। 53 नंबर सवाल का जवाब देना है। तो ओड ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। 54 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है सकाज एंड हंस वेयर द इंडिया थीव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चोर थे दोनों। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 55 नंबर। 55 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है द डॉटर वाज इम्प्रेस्ड बाय हर मदर्स अनडिमिनिश्ड डैश। बताइए 55 नंबर सवाल का जवाब। इंथोजिज्म, ठीक है, इंथोजियम। अगला है 56। ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू डैश इनफॉर्म। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताना है आपको 56 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, तो थीनर देन क्रिसेंट, ठीक है, थीनर देन क्रिसेंट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 57 नंबर। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कैथरीन मैन्सफील्ड वाज इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड थी। ठीक है, 57 नंबर का जवाब देना है। तो एंटोन चिको से, किससे, एंटोन चिको से। अगला सवाल 58 है। एंड हर ब्यूटी फार अवे
वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन इज फ्रॉम 58 का जवाब देना है, ठीक है ना, 58 का जवाब देना है मराठा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो। अगला देखते हैं हम लोग 59 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इट सेल्फ, ठीक है, 59 नंबर सवाल का जवाब देना है लाइफ, क्या होगा ए में लाइफ। अगला सवाल देखते हैं 60 नंबर, ठीक है, कितना नंबर 60 नंबर। करा एंड लिस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स इज फ्रॉम ठीक है, 60 नंबर सवाल का जवाब देना। द गोल्ड मेड द कंट्री, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला कह रहा है कौन करेक्ट स्पेल्ट है, ठीक है। 61 नंबर सवाल में देखिए ABCD ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है ये पता करना है आपको। 61 नंबर में बताइए कौन सा सही है। तो डिफिकल्टी सही है, ठीक है, DIFFICULTY, बाकी सब गलत है। अगला सवाल भी वही है, 62 नंबर में पता करना है चारों में कौन सही है, ठीक है, आपको पता करना है 62 नंबर में कौन सही है। बताइए 62 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या है अनकैचेबल, ठीक है, अनटचेबल, सॉरी अनटचेबल, ठीक है, UNTOUCHABL अनटचेबल सही है, बाकी सब गलत। 63 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कौन सा सही है, ठीक है, 63 नंबर का जवाब दीजिए। तो क्रॉसपॉन्ड सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए 64 नंबर में कौन सा सही है, आपको पता करना है 64 नंबर सवाल में, ठीक है। 64 का कौन सा ऑप्शन है, तो रिफ्लेक्शन पहला ही सही है। 65 नंबर सवाल में बताना है आपको कौन सा सही है ना, 65 नंबर सवाल का, तो सी फेमिनिन सही है, ठीक है। अगला देखिए 66 नंबर सवाल में कौन सही है, 66 नंबर में 4 ऑप्शन है, उसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो सी नंबर सही है, इम्पेविजन, ठीक है, इम्पेविजन सही है। 67 नंबर सवाल का जवाब देना है हम लोग को, ठीक है। 66 का क्या हो गया, 66 का हो गया ये वाला गलत है, इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 67 का सी हो जाएगा इन क्रिएटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब 68 में पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन है, ठीक है, नरेशन के सवाल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। 68 में देखिए कह रहा है रेखा सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताना है, 68 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, रेखा सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, करा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, माय फादर सेड इट मे रेन, ठीक है, 69 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो माय फादर सेड दैट इट माइट रेन, ये ऑप्शन करेक्ट। 60 हो गया, 70 नंबर देखते हैं कौन सा, 60 नंबर कह रहा है छोटू सेड वेयर इज द डॉक्टर, है ना, छोटू ने कहा कहाँ डॉक्टर है, 70 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो छोटू से आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल 71 नंबर देखाते हैं हम लोग, कह रहा है विवेक आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है, 71 नंबर सवाल का जवाब देना। तो विवेक सेड डोंट प्ले इन द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी लिख दें, विवेक सेड डोंट प्ले इन द सन, ऐसे रखता विवेक, है ना, आस्क्ड डोंट प्ले इन द सन, विवेक सेड, और क्या हो जाता 2 and 2 makes 4, इस तरह दे सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर 72 नंबर सवाल देखिए, करा द मदर फॉरबेड हर चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग आउट, ठीक है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट में दिया गया। अब दोनों पूछने लगा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। 72 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो, द मदर सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट गो आउट, डू नॉट गो आउट, ठीक है। चलिए अगला सवाल 73 नंबर देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड, ठीक है, 73 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो ही सेड अल्लाह से आई एम रूइंड, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं,
74 में प्रीपोजिशन भरना है, 74 से प्रीपोजिशन भरना है आपको। कह रहा है 74 रितिका इज नोन मी, ठीक है, तो नोन टू मी हो जाएगा। 74 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 75 देखिए, आई बाउट दिस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 75 के बाद 76 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, प्लीज कट द मैंगोज ए शार्प नाइफ, ठीक है। 76 नंबर सवाल देखिए, प्लीज कट द मैंगोज ए शार्प नाइफ विथ ए शार्प नाउन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 76 नंबर सवाल का बी हो गया, ठीक है। 77 नंबर देखिए, आई शैल कंप्लीट माई वर्क एन आवर, ठीक है, विद इन एन आवर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 77 का बी हो गया, ठीक है। 78 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 78 नंबर कह रहा है रानी इज एंग्री विथ, ये ऑप्शन करेक्ट, हर फ्रेंड, ठीक है। 79 स्नेहा वाज लिव्ड इन दिस सोसाइटी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। सिंस का पीरियड ऑफ टाइम में 4 का होता है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है संचिता कम्स डैश ए गुड फैमिली, 80 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको, ठीक है। फ्रॉम हो जाएगा, संचिता कम्स फ्रॉम ए गुड फैमिली, है ना, संचिता अच्छी फैमिली से आती है, बिलोंग करती है। अब आपको करेक्ट वर्ब चूज करना है, ठीक है। टेंस समझिए, प्रीपोजिशन टेंस। 81 नंबर, माई ब्रदर डैश टू पूना लास्ट वीक, ठीक है, माई ब्रदर। 81 नंबर सवाल का जवाब देना है, माई ब्रदर वेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो, वेंट टू पटना लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक लगा इसलिए पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। अगला देखिए, सरिता सिंगिंग फॉर एन आवर्स, सरिता हैज बीन, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, 82 का ए। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए 83 नंबर में आते हैं। कह रहा है जावेद डिड नॉट ए लेटर, ठीक है, डिड नॉट राइट ए लेटर, सी ऑप्शन करेक्ट, 83 का सी। आगे देखिए, कह रहा है सीमा वाज डैश ए पिंक साड़ी, सीमा वाज वियरिंग, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84 का बी, सीमा जो है पिंक साड़ी पहन रही है। 85 नंबर सवाल देखते हैं, यू कैन डैश मी व्हेनेवर यू वांट, ठीक है, 85 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको, ठीक है। यू कैन डैश मी व्हेनेवर यू वांट, चलिए बताइए 85 नंबर का जवाब दीजिए, तो मीट हो जाएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब है कैन, उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर, आई डैश एवरी मॉर्निंग फॉर द होल मैनकाइंड, ठीक है, 86 नंबर सवाल का जवाब देना है, प्रे, आई प्रे एवरी मॉर्निंग फॉर द होल मैनकाइंड, ठीक है। आगे देखते हैं 87 नंबर क्या कहा जा रहा है, कमलेश हैज गोट हिज कार, 87 नंबर का जवाब देना है, ठीक है, रिपेयर्ड, कमलेश हैज गोट हिज कार रिपेयर्ड, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 87 नंबर हो गया। 88 पे आते हैं, कौन नंबर, 88। कह रहा है कि एंटोनिम, एंटोनिम्स क्या होता है, उल्टा शब्द बताना है ह्यूमिलिटी का, ठीक है, ह्यूमिलिटी का अपोजिट वर्ड क्या है, एंटोनिम, ठीक है। चलिए बताइए 88 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, तो प्राइड हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमिलिटी का प्राइड हो गया। अगला देखिए, एंटोनिम पूछ रहा है सैलो का, 89 का जवाब दीजिए, 89 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, डीप हो जाएगा, सैलो का डीप, ठीक है। अगला देखिए, साइनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द सेम अर्थ वाले, एडेक्वेट का, ठीक है। 90 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 90 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, सफिशिएंट, ठीक है, एडेक्वेट बोलो सफिशिएंट बोलो एक ही है। अगला फिर साइनोनिम्स है रेलिस का, ठीक है, 91 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 91 नंबर सवाल का जवाब टेस्ट होता है, रेलिस का मतलब टेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 92 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है, वॉइस है, क्या है जी, 92 नंबर में वॉइस, एक्टिव वॉइस करना है। कह रहा है बाय हुम वाज इट पेंटेड, ठीक है, पैसिव में लिखा हुआ एक्टिव में बदलना है। 92 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो हु पेंटेड इट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस में बनाना है, लिखा हुआ पैसिव वॉइस में, ठीक है ना।
ए नोबल इज बिंग रीड बाई हर, ठीक है, तो सी होगा, क्या होगा जी, सी इज, है ना, देख लीजिए सी इज नहीं होगा, सी रीड से नोबल, ठीक है, सी रीड से नोबल, 93 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा बिंग लगाया है तो ये नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ बिंग लग दिया तो यहाँ पे इज होगा, ठीक है, तो सी इज रीडिंग ए नोवेल, 93 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल कर रहा है, एक कार्ड वाज सेंट टू मी बाई आशीष, ठीक है, चलिए बताना है आपको एक्टिव वॉइस। 94 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो आशीष सेंट मी ए कार्ड, ठीक है। चलिए 95 नंबर सवाल का जवाब देना है, इट इज टाइम टू गो ओपन द शॉप, ठीक है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, 95 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको, ठीक है। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, ठीक है, इस तरह सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 95 का। 96 का बताना है आपको। चलिए पैसिव वॉइस से कह रहा है कि हु हैज स्टोलन माई बुक, है ना, हु हैज, तो हु रहता है बाई हुम लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बाई हुम, बाई हुम हैव माई बुक्स बीन स्टोलन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, 96 का बी। 97 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है, 97 नंबर देखिए, कह रहा है प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, ठीक है, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, पैसिव वॉइस बनाना है, 97 नंबर का जवाब। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ठीक है, वन है ना तो वंस लगता है अपना के लिए, ठीक। अगला देखिए ट्रांसलेशन है, सुटेबल ट्रांसलेशन, कह रहा है मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा, मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा, आई सा हिम सिटिंग इन द पार्क, ये ऑप्शन करेक्ट, 98 का ये हो गया। 99 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है शांति एक अमूल्य चीज है, ठीक है, शांति एक अमूल्य चीज है, पीस इज ए प्राइसलेस थिंग, पीस इज ए प्राइसलेस थिंग्स। अगला 100 नंबर सवाल है, ठीक है, कह रहा है हमें मेहनत करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, ठीक है, 100 का डी। इस तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव 100 सवाल देखें, आपको क्या करना है, इसमें से 50 बनाना है, ठीक है, एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेगा, आपको करना है वीडियो को 2-3 बार देख लेते। अब सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, कैसा टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप, है ना, देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपको पैटर्न, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है, पहला जो सवाल है, पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है अपने से आराम से, क्या करोगे, पढ़ना है, और देखिए इसमें से सवालों को जवाब देना है, ठीक है। देखिए और में भी दिया रहता है, तो कोई एक बनाना है, और वाला बनाइए, पहला का और बनाइए, नहीं तो पहला बनाइए, ठीक है। इसके नीचे भी क्या है, क्वेश्चंस दिया रहता है, देखिए मैं स्लाइड करता हूँ धीरे धीरे, इसके नीचे भी आपको क्वेश्चंस दिया रहता है, कितना नंबर का है समझ लीजिए, 2 3 6 7 नंबर, ठीक है, 7 मार्क्स का पैसेज होता है, ठीक है, 2 गो रहता है पैसेज, पहला में हो गया, पहला का और दूसरा अब आते हैं। इसको आपको क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है पैसेज को, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो सवाल नीचे दिया रहता है 7 मार्क्स का, देखिए मैंने बताया भी है ना, 7 मार्क्स का यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। पहला बनाइए 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर, तीसरा चौथा सब 2-2 नंबर का, तो 3 6 1 7 मार्क्स का, ठीक है। फिर और में बनाइए 2 पैसेज आपको सोल्व करना होता है, क्लियर। नीचे देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया। तीसरा में क्या है, पोयम रहता है, ठीक है, तीसरा में क्या है जी, तीसरा समझना है, रीड द फ्लोइंग पोएम्स केयरफुल्ली, ठीक है, ये पोयम है आपका दिया हुआ, पोयम को आराम से पढ़ना है, ठीक ना, और उससे रिलेटेड सवालों को जवाब देना है। सवाल का जवाब दीजिएगा तो कितना मार्क्स मिलेगा, देखिए 2-2 नंबर का है, 6 नंबर, ठीक है, पहला बनाइएगा, दूसरा तीसरा, नहीं तो 2 पोयम है, एक और में दिया गया है, इससे भी 3 सवाल रहेगा, ठीक है। देखिए तीनों सवाल कितना मार्क्स का होता है जी, 2-2 मार्क्स का, ठीक है, पहला बनाइए 2, दूसरा तीसरा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में क्या रहता है, देखिए 10 नंबर का रहता है, यहाँ 10 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें से कोई 5 बना लेना है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर हो गया, 10 में से 5 बनाना है। 5वां नंबर देखिए,
5वां नंबर में 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। पैराग्राफ लिखना है, ऐसे करप्शन हो गया, क्लीन इंडिया मूवमेंट हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, काइंडनेस टू एनिमल, माइट इज राइट, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, रिपब्लिक डे, और हो गया टेररिज्म, ये सब पे आता है, ठीक है। इस पे आपको 10 लाइन लिख देना है, 10-12 लाइन, ठीक है। अगला देखिए, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 6 से 11 में 3 वो सवाल का 6 बनाइए। राइट, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल कमिटी, राइट इन नोटिस इन अबाउट 60 to 17 वर्ड इनवाइटिंग एंट्री फॉर इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। लिखना है आपको नोटिस, क्या लिखना है, नोटिस। कह रहा राइट ए रिपोर्ट ऑन और विजिट टू डेंगू हिट एरियाज टू पटना, है ना, डेंगू के लिए विजिट करना है। राइट एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर बायोलॉजी के लिए, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर इनवाइटिंग टू कम राखी सेलिब्रेशन, है ना। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर इनवाइटिंग टू कम ओवर फॉर राखी सेलिब्रेशन। 10वां सवाल कर रहा है, यू आर राधा, राइट ए स्पीच अबाउट पोल्यूशन के बारे में लिखना है। ये भी समझिए क्या पैराग्राफ है। यू आर विकास, राइट ए मैसेज टू योर सिस्टर टू मेक सम नूडल्स डिनर पे, ठीक है। इस तरह 11 सवाल होते हैं, ठीक, खत्म हो गया। आई होप आप वीडियो पसंद किए होंगे, है ना, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर बनता है। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है सब्जेक्टिव का, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मन से क्या करना है आपको, पठन पाठन करते रहना है। एग्जाम में डिट्टो सवाल आएगा, आपको करना क्या है, 1-2 बार इसको देख लेना है, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।